नमस्कार दोस्तों, बीइंग आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पेपर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कैसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सेकंड पेपर में। 4 ऐसे लिखने होते हैं आपको जो 20 नंबर के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे का होता है और 6 टॉपिक दिए होते हैं, उसमें से 4 आपको लिखने होते हैं जो 80 मार्क्स के होते हैं। दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट राइटिंग, जिसमें फॉर और अगेंस्ट में लिखना होता है। इसके 2 टॉपिक पे लिखना होता है और ये भी 20 मार्क्स का एक होता है, तो 40 इसके हो गए। रिपोर्ट राइटिंग होती है, 2 रिपोर्ट राइटिंग होती है और एक जो होती है 10 नंबर की होती है, तो 20 मार्क्स इसके हो गए। प्रेसिस राइटिंग एक होती है और 15 नंबर की होती है। ये सबसे इजी टॉपिक होता है आपके लिए। मतलब उसमें क्या करना होता है, एक पैसेज दिया होता है, उसको अराउंड 1/3 लेंथ में आपको लिखना होता है। तो इसको एक बात और ध्यान रखें, एक्स्ट्रा शीट मिलती है जिसपे प्रेसिस राइटिंग करनी होती है। जो आंसर शीट होती है उस पर प्रेसिस ना लिखें, तो इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट होता है एक अनसीन पैसेज, उसमें 5 क्वेश्चन उस पैसेज से पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 20 मार्क्स इसके हो गए। नेक्स्ट आती है हमारी ग्रामर, जो टोटल 25 मार्क्स की होती है, 25 मार्क्स। तो 10 का इसमें आता है नरेशन, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एडवर्ब, और भी जो कंजंक्शन और ये सब होते हैं आपके, जीरन वगैरह, एडवर्ब, ये सब। तो इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, उनको लिखना होता है, रीराइट मतलब करना होता है कि या तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करो या तो एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। तो ये 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड यूज होता है, कई बार आता है, कई बार इसको पिछले 2-3 साल के पेपर देखे हैं तो उनमें हमेशा ही रहा है। तो या तो फ्रेज दी होती है, इडियम्स दी होती हैं, या फिर वर्ड्स दिए होते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, उन दोनों को यूज करना होता है। और 5 वर्ड को पांच ही होते हैं और 5 को करना होता है, तो 2 नंबर का एक होता है, 10 मार्क्स इसके होते हैं। और लास्ट होता है एक 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होते हैं और ये 5 नंबर का आपका हो जाता है। तो हम इसमें से जो है हम ये डिस्कस करेंगे लास्ट वाला पोर्शन, क्योंकि पहले वाले में तो काफी वास्ट एरिया है, तो ऐसे और ये आर्गुमेंट ये सब आपको खुद ही करना होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे नरेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस। तो देख लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस। तो डायरेक्ट क्या होती है, जो भी स्पीकर ने बोला है वो एज इट इज जब लिखा हुआ होता है तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, विदाउट एनी चेंज। द सेंटेंस स्पोकन बाय स्पीकर रिटन एज इट इज होता है, तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। और इनडायरेक्ट स्पीच होती है जब नरेटर उस स्पीच को चेंज कर देता है फॉलोइंग सम सर्टेन रूल्स, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। इसमें अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस करेंगे, वो हमारे 5 टाइप के होंगे। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव। असर्टिव सिंपल होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, ध्यान रखिए ये पहचान हो जाती है। और इंपरेटिव होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता, नो सब्जेक्ट। और एक्सक्लेमेटरी होते हैं जिसमें ये मार्क लगा होता है, तो ये इनकी पहचान हो जाएगी इजीली। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें विश या प्रे दिखती है, विश या प्रे वो होती है, मतलब जाहिर होती है। तो पहले इनके सबके रूल बनाने के रूल देख लेते हैं। सभी के लिए ये रूल फॉलो होंगे। जो चेंज इन टाइम, इसमें पहला हम देखते हैं कि ये सारे रूल जो अभी पहले डिस्कस करेंगे वो सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होंगे। तो ये चेंज इन टाइम, अगर जैसे निकटता दिखाते हैं जो वर्ड्स, जैसे टुडे तो इसको दैट डे कर देंगे, टुमारो इसको पढ़ लीजिए, चलिएगा मैं बता देता हूँ। जैसे टुडे तो इसको दैट डे कर देंगे, टुमारो तो नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे कर देंगे, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा, टुनाइट का दैट नाइट हो जाएगा, हियर का देयर, लास्ट का प्रीवियस, दिस का दैट, दीज का दोज, एगो का बिफोर, नाउ का देन, और कम का गो भी हो जाता है इसमें, उसका भी याद रखें। अब दूसरा एक जो यूनिवर्सल रूल है, सभी में काम करेगा, तो चेंज इन टेंसेस। इसका एक सिंपल चार्ट सा बनाया मैंने, तो इसको याद रखेंगे, काफी इजी हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट अगर होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसकी पहचान होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डू या डज होता है, तो उसको कन्वर्ट करना होता है हमें सिंपल पास्ट में, सेकेंड फॉर्म वर्ब की और डिड के साथ। और अगर सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म और डिड के साथ है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, हैड के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्चुअली मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को टेंसेस आते हैं, सेंटेंस बनाने आते हैं, तो इसलिए बस यहाँ पे उनके बताना है कि कैसे क्या चेंज होता है। और अगर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर है सेंटेंस, इज आर एम लगा हुआ है, बीइंग जिसमें आता है, मतलब आईएनजी की फॉर्म के साथ आता है इज आर एम, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते वाज वर के साथ। और जो अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है वाज वर के साथ, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, हैड बीन के साथ। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हैज और हैव के साथ रहते हैं, ये कंटिन्यूअस में बीन आता है,
और टाइम भी दिया होता है सिंस और फॉर के साथ। तो इनको क्या प्रेजेंट वालों को पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट्स इट। मतलब हैड के साथ अगर हैज है तो हैड में चेंज कर देते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। आगे देखते हैं और क्या चेंजेस हैं। ये भी यूनिवर्सल शैल और विल है तो उनको शुड और वुड में कन्वर्ट कर देंगे। मे है तो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा और कैन है तो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, इसके जो रूल है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के। इसमें क्या करते हैं, पहला रूल है जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसको हटा देते हैं और दैट का यूज करते हैं। और दूसरे जो प्रोनाउंस होते हैं उनको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दीज 3 रूल्स। अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है तो उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो इसके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रवि, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। रवि सेड आई हैव डन माई होमवर्क। तो आई जो है इसमें फर्स्ट पर्सन है तो वो रवि के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रवि सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क। और इसमें ध्यान रखिए, देखिएगा यहाँ पे हैव डन था तो हमने टेंस भी चेंज कर दिया, हैड डन हो गया। और ये टेंस चेंज होता है जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है आपकी पास्ट टेंस में होती है तब ये चेंज होता है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या कंटिन्यूअस में है तो चेंज नहीं होता है यहाँ पे। इसका आगे हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, तो इसका अभी से याद रखें। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है सेकंड पर्सन में। तो राम सेड टू मी यू हैव डन योर होमवर्क। तो राम टोल्ड मी दैट आई हैड डन माई होमवर्क। तो इसमें हमने चेंज कर दिया यू को मी के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो मी के अकॉर्डिंग इसको हमने चेंज कर दिया। और थर्ड पर्सन अगर है तो उसमें कोई चेंज होता नहीं है। तो ही सेज टू मी दैट, he says to me she works hard, so he tells me that she works hard. आगे क्या क्या रूल है देखते हैं। say और said अनचेंज रहते हैं, says to और said to tells और told में चेंज हो जाते हैं। if reporting verb, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये मैं अभी बता रहा था कुछ देर पहले, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसकी जो स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच जो होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। महेश विल से रमेश बादल इन गंगा। तो महेश विल से दैट के साथ सिंपल इसको ऐड कर देंगे रमेश बादल इन गंगा। तो मतलब अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच थी हमारी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आगे नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस की होती है तो चेंज होते हैं। और इसमें भी एक और बात, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारा इडियम या फ्रेज या हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल फैक्ट या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो अगर इन 5 चीजों में से कुछ भी है तो उसका जो सेंटेंस है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ दैट के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। और अगर इनमें से कोई नहीं है या पता नहीं चल रहा कि क्या है तो उसमें हम टेंसेज अकॉर्डिंग टू रूल चेंज हो जाएंगे। तो 2 एग्जांपल इसके देख लेते हैं। ही सेड द अर्थ इज स्फेरिकल। तो ही सेड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा जो भी अंदर का है। रेखा, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रेखा सेड टू मी सिम्मी हैज डन द वर्क। तो इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं और ये सेड टू पास्ट टेंस भी है, तो इसमें जो होगा अंदर जो मतलब हमारी स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच जो होगी वो हमारी उसका टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे रेखा टोल्ड मी दैट सिम्मी हैड डन, हमने हैज डन को हैड डन में कन्वर्ट कर दिया। आगे आता है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्वेश्चन मार्क होता है हमारा पहचान इसकी करने के लिए, तो क्वेश्चन मार्क को बस ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव हो गया। तो इसमें क्या होता है, सेड टू को, क्योंकि क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन वाले कुछ ऐसे शब्द वर्ड्स यूज करे जाएंगे जैसे आस्क्ड, रिक्वायर्ड, इंटरोगेटेड, इनमें से किसी का भी यूज किया जाएगा इसको सेड टू को हटाने के लिए। और क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं और डॉट लग जाता है। यस नो टाइप क्वेश्चन अगर होते हैं तो उसको कंजंक्शन इफ या वेदर के साथ जोड़ते हैं। और अगर WH फैमिली जो होती है, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस टाइप के व्हाट, ये वाले सब अगर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब सेंटेंस होता है, स्पीच होती है जो, तो उसको उसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं करते, वो वर्ड आ जाता है उसमें जोड़ने के लिए। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे। तो उसने क्या किया कि उसने कुछ पूछा मुझसे। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम दैट डे। ये हमने टुडे को भी दैट डे कर दिया। और इफ आई वुड हेल्प हिम दैट डे, विल को हमने चेंज कर दिया वुड में और इफ के साथ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है और पहले जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ये, तो इसके साथ जो यस और नो टाइप होते हैं तो उसमें हम इफ या वेदर से जोड़ते हैं। वेदर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों से जोड़ सकते हैं। और बाकी सेंटेंस को एज इट इज, मतलब जो बनाने का होता है तरीका, उसके हिसाब से बना के लिख देते हैं। सो इसमें हो जाएगा इफ आई वुड हेल्प हिम दैट डे।
नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिसमैन सेड टू मैन वेयर आर यू गोइंग। तो पुलिसमैन ने उससे पूछा, पुलिसमैन आस्क्ड द मैन वेयर ही वाज गोइंग। सेंटेंस इसमें टेंस चेंज होगा क्योंकि सेड टू है, तो टेंस चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे बैक। तो उसने उससे पूछा, मतलब उसने इंक्वायरी करी एक तरह से, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। और हाँ, ये ध्यान रखें, इंक्वायरी के बाद जब भी इंक्वायर्ड लगाएंगे तो ऑफ उसके साथ आएगा। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाट वाज द शॉर्टेस्ट वे बैक। तो बाकी जो टेंस हमने टेंस इसका चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम, और सेंटेंस को करेक्ट, मतलब करेक्ट होना चाहिए कि गलत ना बन जाए सेंटेंस, तो उसको ध्यान रखते हुए और इनको कनेक्ट कर देते हैं व्हाट से, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी से कनेक्ट करके और आगे का सेंटेंस सही बनाते हैं, गलत नहीं हो जाए, जो हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे हो जाए तो उसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या करते हैं हम, सेड टू को ऑर्डर, या तो ऑर्डर हो रहा होता है इसमें, या तो सजेशन होता है, या फोरबिड जिसमें मतलब किसी चीज को मना कर रहे होते हैं, या तो एडवाइस हो रही होती है। और इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को टू से रिप्लेस कर देते हैं, और टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका हमेशा ध्यान रखें, ये हमेशा ट्रू होना ही होता है इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में। तो और इसका जो टेंसेज एंड प्रोनाउंस जो होती है इसकी अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमारे यूनिवर्सल रूल है उसी के हिसाब से चेंज हो जाएंगी। तो एक दो सेंटेंस देख लेते हैं इसके भी। ये पहला देखते हैं, शी सेड टू मी गो अवे, सो शी ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। तो इसमें क्या करा हमने, सेड टू को ऑर्डर्ड से चेंज कर दिया और टू से कनेक्ट कर दिया, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसको, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। तो इसमें क्या करेंगे, एडवाइस, मॉम जो है एडवाइस दे रही है, तो माई मदर एडवाइज मी टू से कनेक्ट कर दिया। हेल्प अदर्स, यहाँ पे क्योंकि हेल्प जो है हमारी वर्ब आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प अदर्स बट नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। अब जैसे इसमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं कि हेल्प भी करो और एक्सपेक्ट भी मत करो, तो इनको दोनों को टू से बनाएंगे। तो नॉट टू एक्सपेक्ट मतलब एक्सपेक्ट मत करो कि उधर से कुछ रिटर्न में आ रहा है, तो नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या है, कुछ वो मतलब आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क तो मिलेगा देखने को, तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए होते हैं जैसे अलास, ओ, वाओ, हुर्रे। तो इन सब के अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं सॉरो, डिस्गस्ट, सरप्राइज में या तो रिग्रेट में, और जॉय में। ये वरी और हुर्रे का जॉय में कन्वर्ट होता है, तो इसमें क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड के साथ इनको लिखा जाता है। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इस तरह से। और क्या करते हैं, टेंसेज और प्रोनाउंस जो है हमारे यूनिवर्सल रूल के हिसाब से चेंज होते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और दैट का यूज करते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, मीरा सेड हाउ क्लेवर आई एम। तो मीरा एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज वेरी क्लेवर, एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज वेरी क्लेवर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, प्लेयर्स सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से उन्होंने एक्सक्लेम किया कि दैट प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। इसमें ध्यान रखिए, देखिएगा यहाँ पे हैव वॉन था तो इसका टेंस चेंज कर दिया हमने हैड वॉन, क्योंकि यहाँ पे सेड आया हुआ था। आगे आते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें दो चीजें होती हैं, या तो विश होती है या प्रे इसमें दिखाई जा रही होती है। तो इसमें क्या करते हैं, सेड टू को विश्ड में या तो कन्वर्ट करते हैं या तो प्रेड में कन्वर्ट करते हैं, और दैट का यूज करते हैं दोनों को जोड़ने के लिए। अदर रूल्स तो सेम रहते हैं जो हमारे यूनिवर्सल रूल हैं। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। शी सेड मे गॉड ब्लेस यू, शी प्रेड, क्योंकि गॉड से प्रे ही करेंगे और उनको भाई विश या तो विश कर सकते हैं या प्रे कर सकते हैं। तो शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। नेक्स्ट है, दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, सो दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। तो इन चीजों का बस रूल्स अगर याद रहेंगे तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने 2-3 चूज किए हैं जो अच्छे एग्जांपल हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। शी सेड लेट्स गो फॉर ए वॉक, ये लेट्स वाला है तो इसमें देखते हैं कैसे चेंज होगा ये। शी सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। एक्चुअली लेट्स वाले क्या होते हैं, इसमें दे शुड मतलब वी है तो वी के साथ, और या दे है तो इसमें क्या होता है, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है आगे। तो इनका ध्यान रखिए लेट्स वालों का। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अलग से स्लाइड बना दूं, तो फिर मैंने सोचा कि एग्जांपल से पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा।
तो इसमें जब भी लेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें दे शुड मतलब कुछ जरूरी होता है वो कि तुम्हें करना चाहिए, दे वुड, दे शुड, इस तरह से इनको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द पीएम सेड वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस। सो द पीएम सेड दैट नन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस, मतलब किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड आई वेंट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। इसमें क्या है, ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, आई वेंट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। इसमें क्या है कि आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस वी शुड हैव चेंज दिस। इसका टेंस चेंज होना चाहिए था इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है हैबिचुअल फैक्ट है, तो इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, दैट के साथ इसको एज इट इज कनेक्ट कर देंगे। तो ही सेड दैट ही वेंट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट आता हमारा, हर मदर सेड टू हर प्लीज टेक योर अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट। इसमें दो सेंटेंस आ रहे हैं। तो उसकी माता ने उसको कहा, मम्मी क्या करेंगी, देखो यहाँ पे वैसे तो उनको ऑर्डर भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है इसलिए हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे। सो हर मदर रिक्वेस्टेड हर टू टेक हर अम्ब्रेला विद हर व्हेन शी गो आउट। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।